हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन नॉलेज स्काई चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त अंबत तिवारी और ये सुबह 6 बजे की क्लास है जो कि आप सभी को मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर को, वो भी डिटेल में। ये दोस्तों हमारा एक नया इनिशिएटिव है जिसमें हम डेली करंट अफेयर आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं, वो भी डिटेल्ड और एमसीक्यू के साथ। और ये जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, यूपीएससी ईपीएफओ के लिए, स्टेट पीएससी के लिए और बैंक एग्जाम को टारगेट करके कंबाइन आपके लिए एक कैप्सूल हम लेकर आते हैं डेली बेसिस पर, जो कि बाइलिंगुअली हम आप सभी के लिए करा रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि नॉलेज स्काई पर हम आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। चाहे आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीजीएल एसएससी की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सारे के सारे एग्जाम्स के लिए नॉलेज स्काई पर हम कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी कंटेंट आप सभी के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग प्लेलिस्ट जरूर जाकर विजिट करें। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे इस नए इनिशिएटिव में हम करते हैं कि जिस भी मंथ का हम करंट अफेयर लेते हैं, उस मंथ के जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो हम आपको डेली बताते रहते हैं डेली करंट अफेयर में। तो इससे क्या होगा भाई कि आप जब डेली देखते रहेंगे तो आपको ये माइंड में इम्प्रिंट हो जाएंगे और आपको इन्हें अलग से याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस सुनना है आपको एंड दैट्स इट। आपको नोट भी नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। तो जुलाई 1 की यदि हम बात करें तो जुलाई 1 को डॉक्टर्स डे होता है, जुलाई 6 को वर्ल्ड जो नर्सेज डे होता है, जुलाई 11 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है, इसी बीच में जुलाई 12 को मलाला डे होता है। जुलाई 17 की हम बात करें तो जुलाई 17 पर होता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, जुलाई 18 को होता है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे और जुलाई 20 को होता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। आगे बढ़ते हैं हम कुछ और इंपॉर्टेंट डेज की हम यहाँ पर बात कर लें तो वर्ल्ड यूथ डे, वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया 15 जुलाई को और इसकी थीम थी स्किल फॉर रेजिलियंट यूथ। वहीं वर्ल्ड चेस डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था 20 जुलाई को और जिसकी थीम थी चेस फॉर रिकवरिंग बेटर, चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। तो ये जो दो डेज थे इनकी थीम्स के साथ ये भी आपको याद रखने, अपार्ट फ्रॉम द अदर डेज आई टोल्ड यू। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, आज है 23 जुलाई और इसके लिए हम करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं अंबत तिवारी जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे करंट अफेयर दोस्तों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज टू यू ऑल कि रेयर येलो टर्टल डिस्कवर्ड इन इंडिया, है ना, जो पीले कलर का एक टर्टल होता है इसको इंडिया में डिस्कवर किया गया है और ये बहुत रेयर जो है वो मिलता है और इसे डिस्कवर किया गया है उड़ीसा में, उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इसे पाया गया है, उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में से पाया गया है दोस्तों। यदि हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ से आपके लिए बनकर सामने आती है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि वासुदेव महापात्र हैज़ स्पॉटेड द टर्टल विच इज़ येलो इन कलर, है ना। तो इसको किसने सर्च किया हुआ है दोस्तों, इसको वासुदेव महापात्रा के द्वारा डिस्कवर किया गया है, ठीक है। और इन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट की यदि हम बात माने तो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अल्बिनिज्म। ये जो एक अल्बिनिज्म का क्या है प्रोडक्ट, इसको कंसीडर किया जा रहा है, अल्बिनिज्म के लिए से एक प्रोडक्ट जो है वो कंसीडर किया जा रहा है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, द टर्टल इज नोन एज इंडियन फ्लैप सेल टर्टल, इसे क्या बोला जाता है, इंडियन फ्लैप सेल टर्टल। और जो टर्टल होते हैं जनरली पाकिस्तान में, श्रीलंका में, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में और म्यांमार में मिलते हैं। तो हम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि एशिया रीजन में पाए जाने वाले ये टर्टल्स हैं, ठीक है। और ये जो टर्टल होते हैं ये ऑम्निवोरस होते हैं और इनकी जो मेन डाइट होती है ये फ्रॉग स्नेल्स होते हैं, फ्रॉग और स्नेल जो होते हैं वो इनकी मेन डाइट होती है। अब हम बात कर लेते हैं अल्बिनिज्म के बारे में। अल्बिनिज्म जो वर्ड हमने यहाँ पर बेसिकली यूज़ किया है कि ये जो कछुए अल्बिनिज्म प्रजाति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्बिनिज्म जो होते हैं वो एक टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जहाँ पर जहाँ पर लिटिल और नो प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट इज इन स्किन, आइज और हेयर और इन अदर स्पेस और इन अदर स्पीसीज, ठीक है। तो जहाँ पर बेसिकली जो पिगमेंट होते हैं इनका कम प्रोडक्शन होता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ हम चलते हैं। हमारी अगली न्यूज़ है कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड। तो जो ऑक्सफोर्ड ने कोविड-19 वैक्सीन जो है वो ह्यूमन ट्रायल के लिए पॉजिटिव रिजल्ट दिखाए हैं,
ऑक्सफोर्ड ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए जो ह्यूमन ट्रायल रहे हैं उस पर पॉजिटिव रिजल्ट बताए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप सभी के लिए निकल कर आती है, क्योंकि जो कोरोना है, कोविड-19 है, कोरोना वायरस की हम बात करें तो इसने पूरे वर्ल्ड को ग्लोबली एक बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। और इसके लिए वैक्सीन बनाने में अलग अलग कंट्रीज़ जो है वो लगी हुई हैं। तो इसी बीच ये एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आता है। तो यहाँ पर बात करते हैं ह्यूमन ट्रायल की कोविड-19 वैक्सीन के लिए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सफोर्ड ने बैक किया है किसको, अस्थजिंका प्लेस हैज शोन द पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। अस्थजिंका प्लेस जो है इसको एक पॉजिटिव रिजल्ट बताया गया है। पॉजिटिव रिजल्ट जो टेस्ट किया गया था, इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी पर देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर बात की गई कि कोविड-19 वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस करती है डुअल इम्यून रिस्पॉन्स। बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करती है, डुअल इम्यून रिस्पॉन्स। और इसके लिए जो एज ग्रुप है वो 18 to 55 को लिया गया है। और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है वो डिज़ाइन करी गई है रिड्यूस करने के लिए डिसीज़ को। और जो डायरेक्टर्स के लिए हम बात करें, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जेनर इंस्टीट्यूट है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, यहाँ पर जो टीम है, द मेंबर ऑफ अ टीम दैट इज़ दी एड्रियन हिल, इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है मैकेनिज्म इस वैक्सीन का। और इन्होंने कहा है दिस वैक्सीन ट्रिगर्स बोथ आर्म्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने से जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट बॉडी पर पड़ता होगा उसको डिक्रीज़ कर दिया जाएगा, और इस तरह ये जो होगा ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन सिस्टम में काम करेगा। बात कर लेते हैं हम ज़रा ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लैंकेट के बारे में, ठीक है। ये क्या बोलना चाह रहे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग जो वैक्सीन है, इट वाज ऑफिशियली नोन एज AZ-1222। इसको ऑफिशियली जो नेम दिया गया था, जो AZ-1222 बोला गया था, एंड प्रमोटेड अ प्रोएक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इन 100 ऑफ पीपल हु गॉट द स्पॉट एंड डिड नॉट प्रॉम्प्ट एनी सीरियस साइड इफेक्ट। तो बेसिकली इसको जिन भी लोगों पर दिखाया गया था उस पर एक अच्छा हेल्दी इम्यून सिस्टम पर रिस्पॉन्स दिखा था, और किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट इस पर नहीं दिखा था। और यदि हम इनके रिसर्च की बात करें, इनके स्टेटमेंट की बात करें, इनके जर्नल में जो दी गई थी कि जो कोविड-19 वैक्सीन है ये किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट को नहीं दिखाता है। और यहाँ पर जो एंटीबॉडी है और टी सेल है, वो इम्यून रिस्पॉन्स के साथ काम करते हैं, और एक स्ट्रॉन्गेस्ट इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम को जनरेट करते हैं। वही हम बात कर लेते हैं इस वैक्सीन के बारे में। तो इस वैक्सीन की यदि हम बात करें तो द वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड हैज़ एंटर्ड इनटू द फेज 3 ऑफ ट्रायल, है ना। ये इसके ट्रायल का थर्ड फेज रहा। आगे हम बात करते हैं द वैक्सीन यूजेस अ वीकेंड वर्जन इसका जो यूज़ किया गया था। और यहाँ पर इन दोनों के ये बेसिकली नेम दिए हुए हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आप सभी के लिए। और फेज़ 3 में जो कि इसका लास्ट ट्रायल था इस वैक्सीन को ऑथोराइज करने से पहले। अगली हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो हमारी अगली न्यूज़ है आज की कि इंडियन आर्मी गेट्स भारत ड्रोन्स फॉर एक्यूरेट सर्विलियंस। इंडियन आर्मी गेट्स भारत ड्रोन्स फॉर एक्यूरेट सर्विलियंस। तो यहाँ पर जो इन भारत ड्रोन्स को किसके द्वारा बनाया गया है, DRDO के द्वारा बनाया गया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत ड्रोन्स को। तो इंडिजीनियसली डेवलप्ड, इंडिजीनियसली प्रोड्यूस्ड ड्रोन है जिन्हें DRDO ने बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करते हैं ये एक्यूरेट सर्विलेंस प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन हाई एल्टीट्यूड एंड इन माउंटेन एरिया, बेसिकली इन ईस्टर्न लद्दाख। तो ये जो इंडिया के द्वारा बनाया गया जिसमें बेसिकली DRDO का पार्टिसिपेशन रहा हुआ है, एक्यूरेट सर्विलेंस में काम आने वाले ड्रोन से जो कि मिलिट्री को डिलीवर कर दिए गए, इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दिए गए हैं। यदि हम भारत ड्रोन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जो भारत ड्रोन सीरीज़ है ना, ये वर्ल्ड्स लाइटेस्ट एंड एजाइल ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं जिनको इंडिया में ही बनाया गया है, डेवलप किया गया है। और जो भारत ड्रोन्स हैं इनको इक्विप किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से जो कि हेल्प करेगा इन ड्रोन को डिटेक्ट करने में फ्रेंड्स को, फोर्स को, ठीक है। मतलब डेफिनेटली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे फ्रेंड्स एंड फोर्स में। इसके अलावा इनको इस तरह से बनाया गया है कि जो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में भी और एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी ये काम कर पाएंगे, मतलब ये वेदर डिपेंडेंट नहीं होंगे। इसके अलावा इसके अलावा हम बात करें द ड्रोन्स आर फर्दर बीइंग डेवलप्ड टू परफॉर्म
the harsh weather. Not only this, but the drones can also provide a real-time video transmission during the missions and have advanced night vision capabilities. तो बेसिकली इनको इक्विप किया गया है हाई विजन कैपेबिलिटीज से, इसके अलावा लाइव वीडियो ट्रांसमिशन एट द टाइम ऑफ वॉर। चलिए आगे हम बात करते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो यदि हम अगली न्यूज़ की तरफ चले तो अगली न्यूज़ आती है अर्नब चौधरी से रिलेटेड कि अर्नब चौधरी रिसीव्ड टून्स मीडिया अवार्ड। अर्नब चौधरी जिनको आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं, अर्नब चौधरी रिसीव्ड टून मीडिया अवार्ड। तो यहाँ पर हम बात करें दी लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड, लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय टूज मीडिया ग्रुप TMG जिसे हम बोला जाता है। एज पर द एनिमेशन मास्टर्स समिट AM 2020 डिजिटल एडिशन विल बी posthumously conferred to द लेजेंडरी एनिमेशन डायरेक्टर अर्नब चौधरी। ठीक है, तो अर्नब चौधरी को पॉस्थुमसली मतलब इनकी मृत्यु उपरांत ने ये अवार्ड दिया गया इनके द्वारा अपनी फील्ड में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए। तो और ये जो अवार्ड दिया जाता है ये उन लोगों को दिया जाता है इंडिया में जिनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छे स्तर पर होता है एनिमेशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। चलिए तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को और यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करते हैं जिनको आपको डिटेल में जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो यदि हम बात करें क्रिएटर ऑफ 1980 ओलंपिक मैस्कॉट विक्टोर चोजिकोवे पासेस अवे। ठीक है, तो जिन्होंने 1980 में ओलंपिक के मास्कॉट को डिज़ाइन किया था विक्टोर चीजोकोव, इनका निधन हो गया हाल ही में। वहीं हम बात करें इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बिगिंस इन दिल्ली। तो इंडियन एयरफोर्स कमांडर की जो मीटिंग है वो बेसिकली न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुई है और इस मीटिंग को राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं इन्होंने इनाग्रेट किया है। और ये एयरफोर्स कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है, एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस भी जिसे बोला गया है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वायु भवन न्यू दिल्ली में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वायु भवन न्यू दिल्ली में है। और ये जो कॉन्फ्रेंस होगी विल बी हेल्ड विद द थीम इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड, IAF इन द नेक्स्ट डिकेड करके इसकी जो बेसिकली थीम होगी। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जैसे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ दी ओला रोल्स आउट एंटरप्राइज सॉल्यूशन ओला कॉर्पोरेट टू ग्लोबल कस्टमर। तो जो कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करने के लिए, उनके कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर जो है ओला के द्वारा ये सर्विसेज शुरू करी गई है। और ये सर्विस बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम्स के ये अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 23 जुलाई के करंट अफेयर जो है वो ख़त्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी और प्लीज़ गाइज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। थैंक यू गाइज़।